आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश डायरी में, और मैं हूं आपका दोस्त विजय। उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT में इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आज का पहला टॉपिक जो आपका होने वाला है वो है इंडियन इंग्लिश पोएट्री में। इससे पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द LT एग्ज़ाम इन इंग्लिश सब्जेक्ट, और साथ ही साथ ये भी आपको बताया था कि किस तरह से आपको सिलेबस में कैसे ईजी टू जो है डिफ़िकल्ट की तरफ जाना है। तो सबसे पहले इंडियन इंग्लिश पोएट्री का सजेशन मैंने आपको दिया भी था, और आज इसी सेशन में हम सबसे पहले आपको पहला टॉपिक आज यहाँ पर समझाने जा रहे हैं इंडियन इंग्लिश पोएट्री का, जिसमें कि आपका जो है यहाँ पर 4 पोएट्स दिए हुए हैं, नजीम एज़िकल, A.K. रामानुजन, सरोजिनी नायडू और कमला दास। तो यहाँ आज हम शुरू करेंगे, क्योंकि इंडियन से बात है तो इंडियन में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो कमला दास का मुझे लगता है। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक कमला दास से ही शुरू करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आपके लिए उम्मीद है कि ये सब यूज़फुल रहेगा। तो चलते हैं, लेट्स बिगिन। तो सामने जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है कमला दास जी का जो है पिक्चर है, और आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कमला दास के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं जो है ये सारे राइटर्स को पूरी डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर राइटर पोएट वो पूरा मिल जाए, आपको जगह जगह ना जाना पड़े। मैंने कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम चीज़ें इसमें मेंशन हो सकती हैं वो मैंने करने की कोशिश की है। आपको कैसी लगेंगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। कमला दास डिटेल्ड जो है इनकी लाइफ हिस्ट्री, वर्क्स वगैरह के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो आप इसको सबसे पहले ये मान के चलिए कि थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए आपको पढ़ना है और सोचना है कि कौन थी कमला दास, कैसी थी, इनके बारे में क्या इनकी स्पेशलिटी थी, क्या चीज़ ये करती थी। तो पहले बेसिक पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे जो है इनके बारे में और भी डिफ़िकल्ट चीज़ों को या फिर डिटेल्ड जो चीज़ें हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आज का हमारा है कि कमला दास वॉज बॉर्न इन a near Hindu family at Malabar in Kerala on 31st March 1934। यहाँ पर मार्च की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। ये मार्च का मंथ है। 31 मार्च 1934 में जो है इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पर? मालाबार केरला में, यानी केरला के मालाबार में। ठीक है, कौन सी फैमिली में? नेयर हिंदू फैमिली में। ठीक है, जो नेयर है यहाँ पर ये इनका सरनेम है, यानी हिंदू फैमिली में, हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी। हर मेडन नेम वॉज माधवी कुटी। तो जो इनकी मेडन थी उनका नाम माधवी कुटी था। अब ये मेडन का नाम यहाँ पर क्यों शामिल किया गया है ये मैं आपको नीचे बताऊंगा। कमला दास इज़ अ बाइलैंग्वेज पोएट, और इनको बोला जाता है कि एक बाइलैंग्वेज पोएट थी। बाइलैंग्वेज यानी नेटिव मलयालम और इंग्लिश दोनों टाइप की जो है इन्होंने भाषाओं में अपनी कविताएँ लिखी थी, मलयालम और इंग्लिश में। तो याद रखना, बाइलैंग्वेज पोएट भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सी इज़ पोइटस, ये कवित्री थी, नोवेलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो पॉइंट हम इंपॉर्टेंट कहेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है टीचिंग एग्जाम में, सी इज़ अ कन्फेशनल पोइट। तो कौन कन्फेशनल पोइट था? तो कमला दास थी। कमला दास को कन्फेशनल पोइट भी कहा जाता है, जो अपने कन्फेशन करती है हर चीज़ का। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आगे कमला वॉज बॉर्न, यहाँ पर देखिए ये इनका गाँव का नाम है। ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं पुन्नायूर कुलम। पुन्नायूर कुलम विलेज है उनका, मैंने गांव का नाम भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, साउथर्न मालाबार इन केरला। ठीक है, तो मालाबार केरला के पुन्नायूर कुलम गांव में जो है उनका जन्म हुआ था। हर फादर नेम VM नेयर, इनके फादर का नेम क्या था? VM नेयर था। हर मदर नपापट बालामणि अम्मा, अ फेमस मलयालम पोएट। जो इनकी मदर का नेम है इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नापापट बालामणि अम्मा, और ये एक मलयालम पोइटस थी, यानी इनकी मदर भी जो है एक कवियत्री थी, यानी पोएम्स वगैरह लिखा करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हर मदर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोइटस ऑफ मदरलैंड। इनकी मदर को पोइटस ऑफ मदरलैंड भी कहा जाता था। बाद में एक स्टेटमेंट और आएगा कि कमला दास को क्या कहा जाता था। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि हर मदर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोइटस ऑफ मदरलैंड। पोइटस ऑफ मदरलैंड किसको कहा जाता है? कमला दास की मदर को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नालापट बालामणि अम्मा, यानी जो इनकी मदर है, रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स लाइक पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड, सरस्वती अवार्ड। ये सारे अवार्ड्स जो हैं इनको मिले थे, इनकी मदर को। हर फादर किस लिए मिले थे सारे अवार्ड्स? उनकी पोएट्री के लिए। हर फादर VM नेयर वॉज अ फॉर्मर मैनेजिंग एडिटर
वो एक फॉर्मर यानी जो है भूतपूर्व मैनेजिंग एडिटर रहे थे ऑफ द वाइडली सर्कुलेटेड मलयालम डेली मातृभूमि। जो मलयालम का एक पत्रिका मातृभूमि चलती होगी, जो डेली चलती होगी, तो जो सर्कुलेट होती थी, उसके मैनेजिंग एडिटर थे इनके फादर वीएम नायर। कमला सुरैया, कमला दास इज ऑल्सो नोन बाय हर पेन नेम माधवी कुटी। तो इन्होंने अपना पेन नेम जो है, जिस पेन नेम से अपनी पोइट्री लिखते थे, वो क्या था? माधवी कुटी था। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रहना चाहिए कि माधवी कुटी जो है इनका पेन नेम है, ठीक है। और ये पेन नेम इन्होंने कहाँ से लिया है? ये पेन नेम इन्होंने लिया है अपनी मेडन से, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इनकी मेडन का नेम भी माधवी कुटी था, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अकॉर्डिंग टू कमला दास, पोइट्री इज द अप्रैल सन स्क्वीज्ड लाइक एन ऑरेंज जूस। तो पोइट्री के बारे में एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, आप इस स्टेटमेंट को लिख लें, याद कर लें। द अप्रैल सन स्क्वीज्ड लाइक एन ऑरेंज जूस, इस तरह से स्टेटमेंट है इनका। नेक्स्ट देखिए, सी स्पेंड हर चाइल्डहुड बिटवीन कैलकटा। इन्होंने अपना बचपन जो है वो कैलकटा के मध्य बिताया था। वेयर हर फादर वॉज एम्प्लॉयड एज अ सीनियर ऑफिसर। वहाँ पर इनके फादर जो है एक सीनियर ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। इन द वेलफोर्ड, वेलफोर्ड में ट्रांसपोर्ट कंपनी दैट सोल्ड बेंटली। आगे को आपको नहीं जाना है, ये थोड़ा कुछ चीज़ें मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दी, आप बस यहाँ तक याद रखिएगा इसको कि कैलकटा में जो है इनका चाइल्डहुड जो है स्पेंड हुआ था। इनके फादर वहाँ पर सीनियर ऑफिसर थे जो कि वेलफोर्ड में थे। नेक्स्ट देखिए, एट द एज ऑफ 15। देखिए इतना डिटेल इसलिए बताने की कोशिश की गई ताकि आप किसी व्यक्ति की पूरी लाइफ में इन्वॉल्व हो पाएँ कि क्या क्या उसकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं। एट द एज ऑफ 15 आप इसको पूरी फीलिंग के साथ पढ़ें कि आपको किसी व्यक्ति का पूरा जानकारी लेनी है। देखिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना या एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने का एक ही तरीका है जब आप पूरा फील ले लें उस चीज़ का। फील का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ के अंदर चले जाएं, पूरी तरह से समा जाएं, आपको हर एक चीज़ मतलब फील होने लगे। केवल याद करना, रटने तक अगर आप सीमित रखेंगे अपनी पढ़ाई को तो सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि रट तो बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन एक फील करने के साथ जब आप जाते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। और रटने में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं, हर चीज़ याद तो नहीं हो सकती। एट द एज ऑफ 15 सी वॉज मैरिड टू मिस्टर के माधव दास। अब आपको याद रखना है कि 15 ईयर की एज में ही इनकी शादी हो गई थी, जो कि के माधव दास के साथ। एन एम्प्लॉय इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इनके हस्बैंड जो है माधव दास काम करते थे। बॉम्बे वेयर हर लाइफ बिकम मिजरेबल इन द कंपनी ऑफ हर लस्टफुल हस्बैंड। तो बताते हैं कि बॉम्बे में इनकी जो लाइफ थी कमला दास की, वो काफ़ी मिजरेबल हो गई थी, काफ़ी ख़राब हो गई थी, काफ़ी बेकार हो गई थी। किसकी कंपनी में? अपने हस्बैंड की कंपनी में, क्योंकि इनके हस्बैंड को बोला गया है कि वो एक लस्टफुल हस्बैंड थे, ठीक है। मतलब उनके लिए लव फीलिंग्स से ज़्यादा लस्टफुल जो फीलिंग्स हैं वो ज़्यादा हावी थी उनके ऊपर। माधवी कुटी, दिस वॉज हर मेडन नेम, सी गॉट हर शॉर्ट स्टोरी पब्लिश्ड इन मलयालम अंडर दिस नेम। तो माधवी कुटी मैंने अभी आपको बता दिया कि ये नाम उन्होंने अपनी मेडन से लिया हुआ था और मलयालम राइटिंग में इसको स्टार्टिंग में यूज़ किया था उन्होंने अपने पेन नेम की तरह। नेक्स्ट देखिए, कमला सुरैया, सी नेम्ड हरसेल्फ एज सुरैया। देखिए अभी हमने ऊपर भी एक बार सुरैया बोला था, जबकि नाम तो कमला दास है। तो क्यों ऐसा है? सी नेम्ड हरसेल्फ एज सुरैया, कमला सुरैया, आफ्टर अडॉप्टिंग इस्लाम एट द एज ऑफ 65। 65 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। ऐसा क्यों हुआ आगे जानेंगे। कमला एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 1999। तो 1999, ये आपको ये ईयर और ये एज जरूर याद रखनी है कि 65 साल की उम्र में यानी 1999 में एट द एज ऑफ 65 इन्होंने क्या एम्ब्रेस्ड किया था? इस्लाम धर्म अपना लिया था। शी सेड आई फेल इन लव विद मुस्लिम आफ्टर माई हस्बैंड डेथ। तो इन्होंने कहा भी था कि मैं जो है एक मुस्लिम के प्रेम में पड़ गई हूँ मेरे हस्बैंड की मौत के बाद। तो वो जो ईयर था वो क्या था? 1999 था। स्टोरी आगे क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप पूरी तरह से कमला दास को समझ जाएंगे इनकी लाइफ के बारे में। देखिए, कमला केम टू द कॉन्टैक्ट ऑफ अ मुस्लिम MP जो कि राज्यसभा सदस्य थे, नेम्ड अब्दुल समाद समादानी, ये उनका नाम था। वैसे तो नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए। अब्दुल समाद समादानी, हु वॉज ऑल्सो अ लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, और ये मुस्लिम लीग के एक लीडर भी थे। सी लव्ड हिम, उनको बहुत प्यार करती थी। एंड वॉन्टेड टू गेट मैरी विद हिम, बट ही पुट अ कंडीशन दैट ही वुड गेट मैरी इफ शी अडॉप्टेड द इस्लाम। तो उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि वो उनसे तभी शादी करेंगे, यानी जो अब्दुल समाद है उन्होंने कहा था कि मैं तभी शादी करूंगा जब आप अडॉप्ट करोगे हमारे धर्म को, यानी इस्लाम धर्म को अपनाओगे, तभी हम आपसे शादी कर पाएंगे।
दैट्स वाई सी अडॉप्टेड इस्लाम, इस वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, बट ही डिनाइड फाइनली, और बाद में जो है जो उनके हस्बैंड है वो उनको जो है स्वीकार करने से या फिर बाद में उनको छोड़ देते हैं, मतलब उनका रिलेशन आगे अच्छा नहीं चल पाता, तो मतलब अडॉप्ट तो कर लेते हैं इस्लाम धर्म, लेकिन बाद में वो मना कर देते हैं उनके साथ आगे रिश्ता रखने के लिए। एट दिस सिचुएशन कमला वॉज 65 एंड अब्दुल समाद वॉज 48 ईयर। अब इसमें सिचुएशन ये भी थी कि कमला दास 65 साल की थी और वो जो अब्दुल समाद थे वो 48 साल के थे, तो काफ़ी छोटे उनसे थे, तो मे बी पॉसिबल कि उनके जो एक एज गैप बीच में आ गया था, उसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई होगी। अब यहाँ पर देखिए कमला दास के 3 सन्स थे जो कि उनके फर्स्ट हस्बैंड से थे, माधव दास नालापट, चिन्नन दास और जसप्रिया दास। ये 3 आपको याद रखने कि ये इनके 3 चिल्ड्रन थे जो कि इनके फर्स्ट हस्बैंड से थे। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। कमलाज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री, जो इनका फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री कलेक्शन था वो था समर इन कैलकाटा, जो कि 1965 में लिखी थी। हर सेकंड बुक ऑफ पोइट्री इज़ द डेसिडेंट्स जो है 1967 में जो है पब्लिश की थी। तो ये 2 आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ इनको आप लिखते जाइए, फिर पढ़ते जाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार यहाँ पर भी समझ लीजिए। एट द एज ऑफ 42, जब ये 42 साल की थी, शी पब्लिश्ड अ डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने एक डेयरिंग यानी काफ़ी साहसिक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की थी, माई स्टोरी, जिसका नाम था माई स्टोरी, विच वॉज फर्स्ट सीरियलाइज्ड इन द करंट वीकली ऑफ बॉम्बे फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 1974। और उसे सीरियलाइज्ड भी किया गया था किसमें, करंटली वीकली ऑफ बॉम्बे में, जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर 1974 तक वो चली थी। हैज़ नाउ कम आउट एज एन इंडिपेंडेंट वर्क्स ऑफ 1976। तो कहने का मतलब ये है, मैं इसमें आपको ये बता दूं कि जो माई स्टोरी है 1976 में एक्चुअली पब्लिश हुई थी, मतलब इसका इंग्लिश वर्जन जो है, और 1972 जो है इसका वो ईयर है जब ये मलयालम में, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में जो है पब्लिश हुई थी। माई स्टोरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन मलयालम। देखिए बोल भी रहे ना कि ओरिजिनली जो है ये किस पे लिखी गई थी, मलयालम में, टाइटल्ड एंटे कथा, और इसका नाम था एंटे कथा यानी मेरी कथा। एंड लेटर शी ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, और बाद में इसी को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। तो 14 जो है इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया। लेकिन जब इंग्लिश में, मैं वही बता रहा हूँ कि जब एंटे कथा एज ए एंटे कथा इसको पब्लिश किया गया था तो वो ईयर था 1972, और जब इसको माई स्टोरी यानी इंग्लिश वर्जन इसका कब आया, 1976 में। तो ये बात आपको समझनी है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है माई स्टोरी वॉज ओरिजिनली, ये मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। सी हैज़ ऑल्सो पब्लिश्ड अ नोवेल इन इंग्लिश अंडर द टाइटल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट इन 1977। उन्होंने एक जो है नोवेल भी अपना पब्लिश किया था जो काफ़ी फेमस रहा था, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977। सेक्सुअल जो फीलिंग्स होती हैं उनके बारे में काफ़ी ओपनली इन्होंने चीज़ों को लिखा था। जो वुमेंस के कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दमित इच्छाएं जो होती हैं, जो इच्छाएं वो दबा के रखती हैं, उन सभी चीज़ों को इन्होंने अपना जो सेक्सुअल जितना इंटरेस्ट था या सेक्सुअल जो डिज़ायर्स होती हैं वुमेंस में, उसको एकदम एक्सप्रेस कर दिया था, इसलिए इनको कन्फेशनल भी कहा जाता है। तो अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो है 1977 में फ़िलहाल इनकी पब्लिश हुई। सी ऑल्सो हेल्ड पोजीशन एज वाइस चेयरपर्सन इन केरला साहित्य अकेडमी, और केरला साहित्य अकेडमी में वाइस चेयरपर्सन भी रही। सी वॉज अवॉर्डेड केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये आपको याद रखना है ज़रूर कि केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला, 1969 में मिला। आगे देखिए, आगे इसमें है नेक्स्ट पॉइंट। सी वॉज अवॉर्डेड चिमन लाल अवार्ड फॉर फेयरलेस जर्नलिज्म। फेयरलेस जर्नलिज्म के लिए चिमन लाल अवार्ड भी इनको दिया गया, ठीक है। सी वन द एशियन पेन PEN पोइट्री प्राइज 1964 फॉर हर पोएम दस्तरीन। तो पेन पोइट्री प्राइज़ जो है इनको दिया गया 1964 में, जो कि दस्तरीन के लिए दिया गया। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1984 में जो है इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था फॉर द नोबेल प्राइज़। तो ये आपको ईयर ज़रूर याद रखना, 1984। नेक्स्ट देखिए, इन 1988 सी रिसीव्ड बेस्ट अवार्ड फॉर केरला फिल्म अवार्ड, और 1988 में इनको
केरला फिल्म अवार्ड के लिए बेस्ट जो है अवार्ड दिया गया। आगे देखिए नेक्स्ट, ये सभी पॉइंट्स को आप लिखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। एन इंट्रोडक्शन इज अ पोएम बाय दास हैज़ फेमस लाइन। एन इंट्रोडक्शन इनका एक पोएम है जिसकी एक फेमस लाइन है, आई एम एन इंडियन वेरी ब्राउन बॉर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1। तो आप इसमें क्या चीज़ याद रखेंगे, एक तो कलर याद रखेंगे, ब्राउन कलर अपना है, मालाबार की बात चल रही है, 3 भाषाओं की बात चल रही है और एक भाषा में सपने देखने की। तो अगर आपको मालाबार और ब्राउन कलर और लैंग्वेज याद रहा तो आप समझ जाओगे कि ये स्टेटमेंट किसका है, कमला दास का। नेक्स्ट पॉइंट, सी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1985 में दिया गया। सी फाउंडेड अ पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड लोक सेरा। तो जो है इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी जो है फाउंड की थी, बनाई थी, जिसका नाम था लोक सेरा। नेक्स्ट, इन 2009 द टाइम्स कॉल्ड हर। तो 2009 में द टाइम्स ने इनको क्या कहा, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडिया पोइट्री। ठीक है, तो यहाँ इंडिया की जगह इंडियन होना चाहिए था, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री। तो ये इनको कहा गया किसके द्वारा, द टाइम्स के द्वारा 2009 में, ये याद रखना है। कमला दास वंस क्लेम्ड दैट पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री। एक बार उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस देश में पोइट्री जो है नहीं बेची जाती, पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री। इंडिया के लिए इन्होंने ये लाइन बोली थी, तो आपको याद भी रहना चाहिए कि किसने ये बात बोली थी। समर इन कैलकाटा जो कि 1965 में इन्होंने लिखी थी, इज कमलास पोइट्री कंटेंस विच कंटेंस 50 पोएम्स। और इसके अंदर जो है इन्होंने लगभग 50 पोएम सम्मिलित किए थे। यानी ये पूरा एक पोएम्स का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक गुच्छा था 1965 में, जो समर इन कैलकाटा इनकी पूरी पोएम्स की सीरीज़ थी। द पोएम्स रिवील्स कमलास कॉम्प्लेक्स मूड। उनके कॉम्प्लेक्स मूड्स को जो है इन पोएम्स में समझाया गया था, रिवील किया गया था। द फर्स्ट पोएम ऑफ दिस कलेक्शन इज़ द डांस ऑफ यूनक। और सबसे पहली पोएम जो थी समर इन कैलकाटा कलेक्शन में, वो पहली वाली थी, द डांस ऑफ द यूनक। ठीक है, इसमें जो है यूनक्स के बारे में बताया हुआ है, जिनको आप थर्ड जेंडर भी कहते हो, उनके बारे में बताया हुआ है। द डेजिडेंट्स इज कमलास पोइट्री कलेक्शन, ये भी उनका जो है एक पोइट्री कलेक्शन था। मोस्ट ऑफ द पोएम इन दिस कलेक्शन आर द पोएम्स ऑफ सेंसुअलिटी। सेंसुअलिटी के बारे में जो है इसमें ज़्यादातर बात की गई है। इट हैज़ 23 पोएम्स विच आर बेस्ड ऑन द थीम ऑफ सेक्सुअल लव एंड डेथ। इसमें 23 पोएम्स जो है शामिल थी। ध्यान रखना है, समर इन कैलकाटा में 50 और द डेसिडेंट्स में 23 पोएम्स जो है सम्मिलित है। और इसमें किस बारे में बात की गई है, सेक्सुअल लव के बारे में इसमें पूरी तरह से बात की गई। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मूड्स के बारे में बात की गई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है सेक्सुअल लव और डेथ के बारे में द डेजिडेंट्स वाली कलेक्शन में बात की गई है। और जो समर इन कैलकाटा, देखिए अभी हमने ऊपर भी ये चीज़ पढ़ी है, यहाँ पर आपने देखा होगा जब हम इनके वर्क्स के बारे में बात कर रहे थे, ये ईयर आपको याद रखना है 1967 और ये याद रखना 1965। ठीक है, उसके 2 साल जस्ट बाद जो है ये चीज़ इन्होंने लिखी थी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं 23 और 50 पोएम्स के बारे में। नेक्स्ट देखिए आगे, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में इन्होंने लिखी थी। इस कमलास पोइट्री कलेक्शन, ये भी इनका एक पोइट्री कलेक्शन था। आप पहले पोइट्री कलेक्शन लिख देना, फिर देखना कि कितनी पोएम्स उस पोइट्री कलेक्शन के अंदर है। मैंने इसलिए इसको पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973। देखिए यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एन इंट्रोडक्शन इज फ्रॉम कमलास समर इन कैलकाटा इज कंपोज्ड इन ए कॉन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल मूड। एन इंट्रोडक्शन जो है ये समर इन कैलकाटा जो है कलेक्शन में शामिल था। इट इज़ कंपोज, ये कन्फेशनल ऑटोबायोग्राफिकल मूड में लिखा हुआ है, जिन पे कन्फेश किया गया है अपनी इनर फीलिंग्स को। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो सेक्सुअल डिज़ायर्स से विमेंस की या जो उनके मन में थी वो उन्होंने ओपनली जो है लिखी हुई हैं। आगे देखिए, शी इज़ एडवाइज्ड नॉट टू यूज़ इंग्लिश एज इट इज़ नॉट हर मदर टंग। तो लोगों ने उन्हें ये भी एडवाइस दिया कि आप इंग्लिश का यूज़ ना करें, आप अपना तमिल लैंग्वेज में, मलयालम में ही लिखते जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उस लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट किया और उसको सीख कर हम लोगों के बीच में आज इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिल रही हैं। द लुकिंग ग्लास इज़ फ्रॉम कमलास डेसिडेंट्स 1967। इट इज़ कंपोज इन कन्फेशनल
एंड ऑटोबायोग्राफिकल वेन। तो देखो बार बार वही बात आ रही है कि कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल जो बात है। तो यहाँ बोल रहे हैं द डेसिडेंट्स में एक उनका वर्क शामिल था, द लुकिंग ग्लास 1967 में जो डेसिडेंट्स वाला कलेक्शन उनका पोएम्स का आया था, तो उसमें भी कन्फेशनल मूड था, ऑटोबायोग्राफिकल वेन में वो लिखी हुई पोएम थी। माई स्टोरी 1976 इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ऑटोबायोग्राफी कौन सी है आपको पता रहना चाहिए, माई स्टोरी 1976 में, और इसका जो तमिल मलयालम वर्जन है वो क्या था, एंटे का था, जो कि 1972 में लिखी गई पब्लिश हुई थी। आगे देखिए, तो यहाँ पर ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कमला दास वॉज ए कन्फेशनल पोइट। बी एमी, बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुटी, देयर लाइन आर फ्रॉम कमलाज एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन जो उनका वर्क है वहाँ से ये लाइन ली गई है। तो ये लाइन पूछी भी जाती है, बी एमी, बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुटी किस वर्क से लिया गया, तो एन इंट्रोडक्शन से लिया गया। इंपॉर्टेंट कोटेशंस या इंपॉर्टेंट लाइन्स को ही मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, कमला दास हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग, बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले, जैसे पेन एशियन पोइट्री प्राइज 1964 में, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर स्टोरी थनापू, ये इंपॉर्टेंट है, 1969 में जो है इनको मिला था। 1984 में शॉर्टलिस्टेड हुए थे फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये आपको याद रखना, 1984 इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन आपको ध्यान सबका रखना है। केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश कलेक्शन पोएम के लिए उनको 1984 में दिया गया था। 1988 में केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी उनको दिया गया था। 1997 में वायालार अवार्ड निर्मलाथलम पुथाकलाम, ये जो है इनका एक अवार्ड मिला था, जो कि इनके मलयालम लैंग्वेज का ही है। 1998 एशियन पोइट्री प्राइज़ मिला था, और जो है जुथाचन अवार्ड इनको 2002 में मिला था। उसके बाद नेक्स्ट 2006 में जो है इनको जो ऑनरेरी डिलिट बाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट से मिला था, जो ऑनरेरी की डिग्री है 2006 में। 2006 में इनको मुथाथु वारके अवार्ड मिला था 2006 में, 2006 में। अब देखिए फिर से वही एक कुछ लाइनें रिपीटेड हैं यहाँ पर, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, born in Malabar, I speak 3 languages, it is the starting line of the an introduction। ये लाइन किस वर्क की है, तो आपको पता रहना चाहिए, एन इंट्रोडक्शन की है, जिसमें मालाबार, ब्राउन कलर और 3 लैंग्वेज की बात चले तो कमला दास की बात हो रही है। आई मेट अ मैन, लव्ड हिम, कॉल्ड हिम नॉट बाय एनी नेम, ही इज एवरी मैन हु वांट्स अ वुमेन, जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव। ये लाइन इंट्रोडक्शन से ली गई, इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बहुत सारी चीज़ें कमला दास के बारे में बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके और इम्पॉर्टेंट कुछ कोटेशंस को। कोशिश करते हैं कि जितने भी आपके राइटर्स हैं, जितना डिटेल में उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए उतना बेटर, ताकि आपको बार बार अलग अलग जगह से जो है चीज़ों को देखने की आवश्यकता ना पड़े। आप एक बार डिटेल्ड चीज़ों को लिखें और कई बार उनको पढ़ जाएं, और पढ़ने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि आपको याद तो हो ही जाएगा। आज की वीडियो देख के आपको कैसा लगा और नोट्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। बाकी आप अपनी मंजिल के रास्ते पर चलते रहिए, मुकाम ज़रूर मिलेगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।